खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आज अपने इस कार्यक्रम में कुछ अतिथियों के साथ बातचीत करेंगे। वह मुद्दा जो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता है, देश की सुरक्षा व्यवस्था। आज देश की सुरक्षा व्यवस्था जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, देश की वह सुरक्षा व्यवस्था जिसके लिए सरकार हर वर्ष अपना सबसे अधिक बजट पर खर्च करती है। चाहे वो कोई भी विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उनका सबसे अधिक बजट जो होता है वो रक्षा के ऊपर खर्च होता है। पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था इसी रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। और आज इस रक्षा मंत्रालय का जो एक नया डिसीजन आया है, जिसके ऊपर न सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगा है, बल्कि आज उनके एक निर्णय ने पूरे देश के युवाओं को आज झकझोर कर रख दिया है। आज देश का हर युवा, जिनके दिलों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगता था, देश के ऊपर मर मिटने की जो युवा कसमें खाते थे और सेना में जाने की जो उनकी मंशा होती थी, आज केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के एक फैसले ने शायद उनके उस जोश, उनके उस जज्बे और उनके उस जो अरमान है देश के ऊपर मर मिटने का, आज उस अरमानों को इस एक निर्णय ने कुचल कर रख दिया है। इसी मुद्दे को लेकर, इस ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ अतिथि हैं जो कि चर्चा के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर अभी आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे एक विशेषज्ञ के रूप में, राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण करने वाले एक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह जी, जो कि खुद पत्रकारिता जगत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मगध चक्र न्यूज के ऑनर भी हैं। उसके अलावा हमारे साथ एक और शख्स हैं अतिथि के रूप में, अभिषेक कुमार यादव जी। अभिषेक जी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। हम इन सभी से चर्चा करेंगे कि क्या असर हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर, आज जो सीमा पे, हमारे देश के सीमा पे शहीद हो रहे जवान, जिस पर कभी यही भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करती थी रक्षा बजट के ऊपर, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती थी, आज इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह आज देश का हर युवा खड़ा कर रहा है। इस पर सबसे पहले हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं जितेंद्र सिंह जी, इनसे हम जानते हैं कि आज जो युवा, आज युवाओं का जो गुस्सा, आक्रोश भड़क उठा है, आज देश भर में आज प्रदर्शन, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है युवाओं का, क्या आने वाले समय में देश की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, युवाओं के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, इन सभी पर हम जानते हैं विस्तार से। जिस तरह से आज युवाओं का आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, अग्निपथ, केंद्र सरकार का जो अग्निपथ योजना है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? पवन जी, सबसे पहले तो हम आपका SBN न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और तमाम दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये अग्निपथ जो सरकार का एक नया डिसीजन आया है, वो हमारे देश का सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि देश की सुरक्षा व्यवस्था से समझौता कभी आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन इस सरकार ने जो फैसला किया है, तो इसमें निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं विदेशी साजिश है।
ये विदेशी साजिश के तहत इस तरह का निर्णय जो है सरकार ली है। और बाकी रही केंद्र सरकार की बात, तो केंद्र सरकार नाम मात्र का जो है सरकार है। इसमें मुख्य रूप से जो भी डिसीजन लिया जाता है वो अमित शाह के द्वारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीरो हैं, वो भी अपने विवेक से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। जो भी भारत सरकार का निर्णय होता है वो अमित शाह के इशारे पर होता है। तो अमित शाह के द्वारा ही जो है इस तरह का फैसला रक्षा मंत्रालय ने लिया है। रक्षा मंत्रालय बिल्कुल जीरो है, वो मंत्री नाम मात्र का मंत्री है, सिर्फ लाल बत्ती में वो घूमने का आदी है। फैसला अमित शाह के टेबल से होता है। तो अमित शाह निश्चित रूप से आप लोग भी जान रहे हैं, देश की तमाम जनता जान रहा है, वो शुरू से भी जो है गलत गतिविधियों में संलिप्त रहा है, तरी पार भी रहा है। वो एक माफिया है और एक माफिया के द्वारा इस तरह का डिसीजन लेना, इसका मतलब है कि देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और रही बात कि आप युवाओं को, जिस युवा को आप 4 वर्ष के लिए आप जो है नियुक्त कीजिएगा, आखिर सेना में क्यों जाता है लोग? कुछ आर्थिक उपार्जन के लिए कि हमारा एक लाइफ सेटलमेंट होगा, नौकरी होती है, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार होती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि भारत की जो है, एक तो कोरोना पहले से जो है भारत का तमाम अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। शायद किसी भी व्यक्ति हो जिसकी अर्थव्यवस्था न बिगड़ा हो। अब 4 साल के लिए हम नियुक्त होंगे तो 4 साल तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका मतलब निश्चित रूप से भारत का युवा आतंकवाद की ओर बढ़ेगा, क्योंकि विदेशी लोग तो जो है हमारे पड़ोसी राष्ट्र, हमारा दुश्मन है ही, वो निश्चित रूप से हमारे युवा को गलत रास्ते पर भटकाने के लिए आर्थिक सहयोग करेगा। और निश्चित रूप से हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी। हमारे देश का जो भविष्य है, युवा जो देश का रक्षक है, वही कल भक्षक बनेगा। और हमारे देश के अंदर ही अपना आतंकवाद से मुकाबला करना होगा सरकार को। ये सरकार अभी तक नहीं समझ पा रही है। तो सरकार निश्चित रूप से विदेशी साजिश में फंसा हुआ है और विदेशी इशारे पर ये सरकार काम कर रही है। इसका खुलेआम विरोध होना चाहिए। इस सरकार को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकने के लिए जो है जन आंदोलन होना चाहिए। विस्तृत रूप से ये सरकार किसी काम की नहीं है। आज तक जितने भी डिसीजन इन्होंने लिया है, सारा डिसीजन गलत है। ये भी जो है देश के रक्षा के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है और इसको बचाने के लिए हमारे देश के युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि वो जन आंदोलन करें और इस फैसले को वापस लेने पर सरकार को मजबूर करें। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो दूसरे अतिथि हैं, युवा भी हैं, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में इनकी जो समझ है। आज युवा जो कि रोजगार के लिए पहले से भटक रहे थे, आज युवा के पास रोजगार के अवसर तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो क्षणिक रोजगार के अवसर प्राप्त होना, 4 साल के लिए रोजगार मिलना, उसके बाद 4 साल के बाद उन्हें फिर बेरोजगार की भांति जो जीवन जीने के लिए मजबूर करना, क्या उनके जीवन पर इसका कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा, इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं हमारे दूसरे जो अतिथि हैं, अभिषेक यादव उर्फ गुंजन जी। नमस्कार। गुंजन जी, केंद्र सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? हमें तो ये फैसला जो केंद्र सरकार लिए हैं, ये सरासरी गलत है। एक तो सेना का नाम तो चेंज नहीं करना चाहिए, वो अपने चेंज करके अपने अग्निपथ नाम दे दिए। और दूसरी बात कि एक तो बहाली निकाल नहीं रहे हैं और निकल भी रहा है, तो वो जो युवा है हमारा,
देश का, वो कितनी कड़ी मेहनत करके जो अपना सपना को जो पूरा करने के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं, वो तो सपना को पूरा पानी फेरने का काम किए। ये एकदम जो सरकार जो निर्णय लिए हैं ये एकदम सरासरी गलत है। ऐसे तो हमको मतलब इतिहास गवाह है, अगर जिसकी समय दिन खराब होता है तो यही सब उल्टा पुल्टा फैसला लेके करने के बाद वो सरकार गिरेगी। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि का जो हमारे पूर्वजों ने ये नारा दिया था, क्या उसी कदम पर भाजपा और वर्तमान केंद्र सरकार चल रही है? एकदम पत्रकार साहब एकदम सही आपने कहा और सही यही बात है। सरकार का जो है बुरा दिन आ गया है, जो अपने तरह तरह का जो अपने वो कर रहे हैं, जी नाम चेंज करना जिला का वो अलग चीज़ है, आपने सेना का ही नाम चेंज करने लगे। जो मतलब कि जो 15 साल 16 साल जो सेना में रह के जो सेवा करते थे उनको आपने 4 साल कर दिए, उसके बाद खेल खत्म। कहने का मतलब हो गया युवाओं को तो अब खड़े खड़े उसको लाइफ खराब कर दिए। नहीं तो युवा घर का रहा ना वो घाट का रहा, वो जो बचपन से लेके जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो वो तो आपने उसको तो पानी में पूरा फेर दिया युवाओं को। मतलब क्या अभिषेक जी क्या कहा जाए, पहले योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करना, फिर कई शहरों के नाम को परिवर्तन करके, जैसे वो इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करना हो, चाहे वो मुगल सराय स्टेशन का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय कर देना, इस तरह जो शहरों का नामकरण और योजनाओं का नामकरण नाम में तब्दीली करने के बाद अब जो सेना के जो महत्वपूर्ण अंग है, जो किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके नाम के साथ छेड़छाड़ करना, क्या सेना के साथ छेड़छाड़ करना सीधे सीधे तौर पे देश के जो बुनियाद है उसके ऊपर आघात, सीधा आघात माना जाए? जी एकदम आपने सही बोला पत्रकार साहब। ये तो हो गया कि नहीं होता है कि हम बैठे हैं कुर्सी पर, हम जो चाहे वो करेंगे। आपने स्टेशन का नाम चेंज किए, जिला का नाम चेंज किए, उसमें कोई आपत्ति हम सबको नहीं हुआ, लेकिन आपने एक सेना के साथ आप जो है ना छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इसके में हम कतई हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अभी आंदोलन पूरे भारत में हो रहे हैं, चाहे अभी हम तो मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं, जमालपुर से हम आ रहे थे, अभी सफियाबाद चौक पे कम से कम हज़ारों की संख्या में युवा लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जो नुकसान हो रहा है, सरकारी संपत्ति क्षति हो रहा है या पब्लिक का क्षति हो रहा है, इनका सबसे बड़ा गलती हम सरकार को देना चाहते हैं। आपका गलत डिसीजन, कितने नुकसान हो रहा है, आपने कभी सोचा कि हम अगर ये डिसीजन लेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा? मतलब कुछ भी कर रहे हैं। युवा लोग, एक तो युवा लोग परेशान थे, अभी कोविड के कारण जो है ना सभी जो मेहनत कर रहे थे उसका एज खत्म हो गया, वो तो बेचारा रो रहे हैं, वो तो ना घर का रहा ना घाट का। उसके बाद वो लगा कि नहीं, आप लोग कोविड खत्म हुआ, अब हम सब मेहनत करेंगे सेनाओं में, और उसके बाद आपने नाम ही चेंज कर दिया और समय टाइम भी चेंज कर दिए। जो लोग 15 साल 16 साल जो टाइम देते थे सेना में, उसको आपने 4 साल कर दिए, उसके बाद रिटायरमेंट बैठा दिया जाएगा। ये कौन सा नियम हुआ? उसमें 25% लोगों को लीजिएगा। ये मतलब कुछ भी ऐसा युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम मोदी साहब से, हम माननीय प्रधानमंत्री साहब से हम कहना चाहते हैं, ये फैसला आप वापस ले लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें कि आप रोक नहीं पाइएगा। देश का रीढ़ का हड्डी हमारे युवा हैं, लेकिन युवा जब तक आप शांत है तब तक ठीक है। अगर युवा आंदोलन कर दिया तो बहुत दिक्कत होगा बीजेपी को। आप क्या समझ रखे हैं, मतलब कि हम मुखिया बन गए, हम देश का प्रधानमंत्री बन गए, अमित शाह प्रधानमंत्री साहब जो चाहे वो करेंगे? ये कौन सा नियम हो गया? अब हिंदुओं के नाम पर भटका रहे हैं, चलिए वो भी ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम जो सेना के साथ में आपने वो किया, ये सरासरी गलत है। ये फैसला आप ले लीजिए जितना जल्द हो, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आप रोक नहीं पाइएगा। रोजगार के क्षेत्र में केंद्र सरकार का अब तक का जो डिसीजन रहा है, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे जो उनका निर्णय रहा है, जो देश भर में आज भी लगातार पिछले कई दिनों से देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, जिस तरह से कि एक किसी धर्म को टारगेट किया गया था भाजपा के एक महिला प्रवक्ता के द्वारा, विश्व भर में भारत की जो जगहसाई हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नुपुर शर्मा का बचाव किया था, पूरा विश्व इसके ऊपर अपने प्रतिक्रिया जाहिर किए थे कि किसी एक धर्म को टारगेट करना, चलिए धर्म भी बहुत हद तक कुछ हद तक क्षम्य था, फिर भी अब युवाओं के साथ देश की रक्षा के साथ लगातार छेड़छाड़ करना, हर क्या मानते हैं कि नीतियां
सरकार की नीतियों के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन विषयों पे चर्चा के लिए हमारे बीच एक और अतिथि मौजूद हैं, सुभाष वर्मा जी, जो कि कांग्रेस आईटी सेल के मुंगेर जिला अध्यक्ष हैं। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है। केंद्र सरकार के द्वारा जो आर्थिक मुद्दों के ऊपर जो फैसले लिए गए, धार्मिक मुद्दों को लेकर जो फैसले लिए गए, अब देश की सबसे रीढ़ मानी जाने वाली किसी भी देश के लिए वो है रक्षा की दिशा में, रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में जो डिसीजन इस बार आया है, सेना को लेकर जो डिसीजन आया है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उसको क्या मानते हैं कि हर नीतियों पे केंद्र सरकार विफल साबित हो रही है और सेना के बहाली पर को लेकर जो नाम में परिवर्तन किया गया, अग्निपथ रखा गया, युवाओं में जो इसको लेकर रोष है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो युवाओं के लिए खिलवाड़ जो किए हैं ये हमारे एनडीए सरकार, ये सरासरी गलत है। इसको हमने अग्निपथ का नाम दिए हैं। हम तो ये अग्निपथ का नाम इसे देना नहीं चाहते हैं, ये गुलाम पथ होना चाहिए। अगर देश को गुलाम बनाने के लिए अग्रसित वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे तो देश मतलब एनडीए का गुलाम हो जाएगा। पर युवा आज के युवा जो है इस तरह का नहीं है। वो सोचते हैं, वो मानते हैं कि कुछ समय के लिए भटक गए, वो कहा जाता है कि नहीं, वो राम के नाम पे रोड पे उतरते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, पर ये सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा सेना तैयार हो रहा। उनका सोचना बहुत ही गलत है। अभी जो है युवा पूरी तरह से जाग चुकी है। हमने आज अपने जिला में मुंगेर की ओर जा रहे थे, इस तरह से उग्र युवा हमने बहुत दिन बाद देखा। इतनी स्थिति खराब है, वो धूप में 11 बजे 12 बजे फील्ड में दौड़ने का काम करते हैं, देश के लिए बलिदान देने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। आप उसे गुलाम बनाने के लिए अग्रसित कर रहे हैं। 4 साल का जॉब में वो क्या कर लेगा? सबसे पहले आप अपना योगदान दीजिए ना, कि 5 साल बाद हमको एमएलए नहीं बनना है, 5 साल बाद हमको एमपी नहीं बनना है, दूसरे को मौका देना है। एमपी एमएलए बनने के लिए उसका जो आयु निर्धारित किया जाए, उन्हें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए था। ऐसा नियम लाना चाहिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। अदर कंट्री में तो इसी तरह है कि आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सीधी तौर पे माना जाए तो देश की रक्षा व्यवस्था, देश की सुरक्षा व्यवस्था और देश की जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर सीधा आघात मानते हैं। हम तो यही मानते हैं सीधा सीधी की गुलाम बनाने की व्यवस्था की जा रही है एनडीए के द्वारा। जो अगर युवा जी जान लगाकर नहीं लड़ेगा, हर युवा को आज की डेट में भगत सिंह बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगी और देश आज़ाद होगी। न तो एक तरह से देश अभी गुलामी और अग्रसित हो चुकी है। वो अपने तरह से सब तरह से सेना तैयार कर चुके हैं। योगी अपना सेना तैयार कर रहे हैं, मोदी अपना सेना तैयार कर रहे हैं, नागा बाबा अपना सेना तैयार कर रहे हैं, और कुछ सेना आपका ढोंगी बाबा रामदेव जी भी तैयार कर रहे हैं। ये एक सेना तैयार हो रहा है जो युवा पे जोर करेगा, युवा को बर्बाद करने का काम कर रहा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि देश एक बार फिर गुलामी की ओर जा रहा है। देश को कभी धर्म के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी शहरों के और रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन करके, कभी योजनाओं के नाम में परिवर्तन कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सरकार कहीं ना कहीं नीतियों पर विफल साबित हो रही है, जिसका नतीजा है कि आने वाले दिनों में देश एक बार फिर धर्म के नाम पर आपसी जो लड़ाई होगी उस आधार पर गुलामी की ओर अग्रसर है, और यही देश को पतन की ओर और गुलामी की ओर ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बने रहने के लिए।